नमस्कार एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। ब्यूरो रिपोर्ट बहादुरगढ़। भाजपा की नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता का बहादुरगढ़ आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पूर्व मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में जिले भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत पूरी मजबूती से कार्य करें। अधिक से अधिक नए पात्र मतदाताओं को वोट बनवाने के साथ साथ गलत नामों को सूची में शामिल होने से रोकने का प्रयास करें। उन्होंने कहा, पार्टी में अधिक से अधिक महिलाओं और युवाओं को जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति करती रही। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जा रहे हैं तथा केवल पात्र भारतीय नागरिकों के नाम की मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दिया गया, जबकि भाजपा केवल भारतीय नागरिकों के वैध मताधिकार की पक्षधर है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, भाजपा लगातार देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। पंजाब के एक मंत्री द्वारा एक विशेष जाति पर की गई कथित टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, किसी भी जनप्रतिनिधि को इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया, पंजाब की जनता अब बदलाव चाहती है। विकास के मुद्दे पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बन रहा है, क्योंकि वहां विकास की बजाय भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। इस मामले पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने क्या कहा। झज्जर जिले के सभी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए यहाँ पहुँची और हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, सभी जोश में हैं। सभी ने अलग अलग स्थानों पर स्वागत किया और फिर उसके बाद एक बड़े कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ता पहुँचे। आज हमने सभी कार्यकर्ताओं से यही बात करी है कि SIR की प्रक्रिया पूरे हरियाणा में चली हुई है, तो हमने सबने मिल के वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करना है और झज्जर जिले के चारों सीटों में आज हमारे विधायक नहीं है। आने वाले चुनावों में हम सब कार्यकर्ता यहाँ मजबूती से काम करेंगे और नए लोगों को पार्टी में जोड़ेंगे ताकि अगली बार हम यहाँ की चारों सीटें जीत कर भारतीय जनता पार्टी के संगठन की झोली में डालने में कामयाब करें। अध्यक्ष के सामने ऐसे उम्मीदें तो यही है कि जो 42 विधानसभा हमने हारी हैं, 5 लोकसभा हमने हारी हैं, हम वहाँ पर जीते, यही उम्मीद है। और चुनौती तो मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जब आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी थे तब मैं जिलाध्यक्ष थी, तो मैं एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे ऐसे कोई चुनौती तो नहीं लग रही है। लेकिन उम्मीदें बहुत सारी हैं कि बहुत सारा काम करना है, काम का प्रारूप बहुत बड़ा है। जिन जिन क्षेत्रों में हम हारे हैं वहाँ पर संगठन कैसे मजबूत हो और युवा पार्टी के साथ कैसे जुड़े, महिलाएं और पार्टी के साथ कैसे जुड़े, पार्टी सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी हो, तो वो सब विषयों को ध्यान में लेते हुए कार्यकर्ता और ज़्यादा उत्साह से कैसे काम में जुड़े, ये सब करने की इच्छा है। भाजपा संगठन को आपके टकराव और किस तरह की कोई उस तरीके का कोई टकराव ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई ना नेता है, ना नीति है, ना कोई उनका कोई विचार है। वो एक पार्टी, एक ऐसी पार्टी है जो केवल या तो परिवारवाद पे खड़ी है। एक नेता उनका भ्रष्ट है। किस तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी आज हरोड़ केस में आपके सामने कटघरे में खड़े हुए पूरे भारत में, अभी हमने 25 जून 1975 को जिस तरीके से उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, संविधान की हत्या की, लोकतंत्र की हत्या की, अभी 2 दिन पहले ही हमने उसको काले अध्याय को याद किया। और आज एक जो मजबूत विपक्ष की भूमिका उनको निभानी चाहिए, वो विपक्ष की भूमिका ना निभाकर हर समय एक फेक नैरेटिव वो लोग लेकर आते हैं और उस फेक नैरेटिव को लाते लाते वो भारतीय जनता पार्टी की निंदा करते करते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की निंदा करते करते विदेश में जाके भारत की ही निंदा कराते हैं। विदेश में जाकर जिस भारत को कुछ दिया, जिस भारत ने उनको इतने समय तक जिस भारत के ऊपर उन्होंने शासन किया, उसी भारत को वो बेच के विदेश में आ जाते हैं, उसी भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस से हमें कोई चुनौती है, क्योंकि उनका कार्यकर्ता भी विचार पे नहीं खड़ा हुआ। हमारा चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, सब हमारे कार्यकर्ता हैं और सब ये कहते हैं कि हम शासन करने के लिए नहीं आए, हम सेवा करने के लिए आए हैं। वो सब कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं मुख्य सेवक हूँ, तो हमारा कार्यकर्ता लगातार सेवा की भूमिका में रहता है। ये फ़र्क है उनमें और हम में।
तो इस नैरेटिव फेक नैरेटिव वो करते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को कोशिश कैसे वो प्रशिक्षित बहुत करें? करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। जब 2024 का लोकसभा का चुनाव था तब भी उन्होंने बहुत भ्रामक प्रचार करने की कोशिश करी कि संविधान की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर देंगे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आप देख रहे हो 12 साल मोदी जी के शासन के, सुशासन के पूरे हो गए। 2 साल में जो भी काम किया, चाहे महिलाओं के हित में किया, किसानों के हित में किया, आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए हैं मोदी जी, और मोदी जी कोई इनके कहने से रुकेंगे भी नहीं, डरेंगे भी नहीं, थकेंगे भी नहीं। और बहुत जल्दी अपने इसी बीजेपी 3 में आप देखेंगे कि वो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को पास करवा के जाएंगे। कोई उद्देश्य नहीं है कि हम किसी की भी वोट काटें, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 10-12 साल से जो उन्होंने पहले SIR किया, उसके बाद ऐसा प्रावधान किया कि डेड वोटर्स की भी वोट नहीं कट पा रही थी, तो जो डेड वोटर्स की वोट भी नहीं कटेंगी तो उन्हीं के ऊपर जाकर भी ये बाद में फिर कहीं ना कहीं ठप्पे लगाने का काम करते हैं इनके कार्यकर्ता। हमारा कार्यकर्ता अनुशासित है, तो आज और वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण के चक्कर में, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे इन्होंने बॉर्डर्स इतने पोरस रखे कि इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी आज हरियाणा तक भी वो इन्वेड कर चुके हैं। तो हमारा सिर्फ सभी से यही आग्रह है कि जो योग्य है, जो भारतीय है, उसी को वोट डालने का अधिकार है। हमारे संविधान भी यही कहता है कि हम घुसपैठियों को थोड़े ना निर्णय करने देंगे कि भारत में कौन विधायक बनेगा, कौन सांसद बनेगा। हमारे भारतीयों को ये हक होना चाहिए। तो उनको किस चीज़ का डर है? हम केवल इतनी सी बात कर रहे हैं, जो बूथ पे रहने वाला व्यक्ति है वही योग्य वोटर है, और हम सिर्फ यही कोशिश करें कि उसी को वोट डालने का अधिकार मिले। का नियुक्ति के बाद पूरे प्रदेश भर में हर जिले में उनका सम्मान समारोह हो रहा है। आज वो जिले में पधारी हैं, हजारों कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर जहाँ जिन रास्तों से आई उन रास्तों पर भी, और यहाँ एचएल सिटी के सभागार में उनका अभिनंदन किया है, वंदन किया है। तो उन्होंने अपने आह्वान में जो अभी SIR चल रहा है उसके लिए उन्होंने आह्वान किया कि SIR में प्रत्येक कार्यकर्ता सहभागी होकर, प्रत्येक नागरिक जागरूक नागरिक सहभागी होकर अपनी वोट जो है वो फिर से बनवाने का काम करे, अपनी नई फोटो लगाए और अपना गणना फार्म जो है, जिसको इनोग्रेशन फार्म कहते हैं अंग्रेजी में, वो जमा कराए। इसके साथ साथ उन्होंने पार्टी का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, जहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की हम ट्रेनिंग करते हैं। कार्यकर्ताओं के लिए वो उपलब्ध है, तो हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी पार्टी का शिक्षित प्रशिक्षित होकर काम करे, उसका भी आग्रह किया। अपने पूरी ऊर्जा के साथ वो प्रदेश का दौरा कर रही हैं, और पार्टी की स्थापना के बाद जब 1980 में पार्टी की स्थापना हुई थी, तब पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कमला वर्मा जी, डॉक्टर कमला वर्मा। अब डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी बनी। तो ये नारी वंदन मैंने उस दिन भी कहा था जब उनकी नियुक्ति हुई कि हरियाणा से प्रारंभ हुआ है, और मुझे लगता है कि एक शानदार पारी अर्चना जी की रहेगी। ऐसा मेरा उनके प्रति शुभेच्छा भी है और आशीर्वाद भी है कि वो यशस्वी हों। था रात 2 बजे वापस पहुँचा हूँ। पंजाब के लोगों में बहुत उत्साह है, कार्यकर्ता बहुत परिश्रम कर रहा है। माननीय अमित शाह जी की रैली बहुत शानदार हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी जो दौरा हुआ वो बहुत शानदार हुआ है, और आम आदमी पार्टी लोगों की अपेक्षाओं पर खरी हुई। और सबसे ज़्यादा अभी ज्वलंत विषय वहाँ बना हुआ है जो बेअदबी वाला मामला, और जिसमें सब ये मान रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है। ऐसे व्यक्ति को एक दिन के लिए भी पंजाब की सत्ता में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो आस्था का केंद्र है। गुरु वहाँ सबसे ऊपर हैं। गुरु परंपरा, गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति आदर, सब गुरु का जयकारा लगाकर ही सब कार्यक्रम वहाँ शुरू होते हैं, और गुरु के जयकारे के साथ कार्यक्रम संपन्न होते हैं। ऐसे में बेअदबी वाला विषय हर आदमी के हृदय को हर्ट किए हुए है, जो है दुखी किए हुए हैं, और ये बहुत ही ऐसी हरकत हुई है इसको पंजाब कभी क्षमा नहीं कर सकता। और वैसे भी जिन अपेक्षाओं के साथ सरकार ने बनाई थी, उन अपेक्षाओं पर सरकार पूरी नहीं उतरी। मुझे लगता है कि पंजाब की जनता पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ आने के लिए तैयार है, बदलाव का मोड़। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।